उपस्थित पत्रकार बंधुओं, बहुत भैया प्लीज मेरी मदद, पीछे से मदद करना। शुभम प्लीज मदद करते। सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबको खूब साधुवाद देना चाहता हूं और प्रदेश गमगीन है, शर्मसार है भारतीय जनता पार्टी की अकर्मण्यता से, सरकार के अकर्मण्यता से। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पूरा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जो लगभग अब 25 बच्चों की मौत हो गई है, उसकी हत्यारी सरकार का क्या क्या कारनामा था वो मैं आप सबके सामने अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों, एक ये रिपोर्ट है जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है। मैं फिर से मध्य प्रदेश शासन और देश के केंद्र शासन को महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट 19/9 को भारत सरकार की सर्वप्रथम दिनांक, लिख लें सारा जना, सर्वप्रथम दिनांक 19/9/2025 को भारत सरकार की मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट MSU नागपुर महाराष्ट्र द्वारा नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती छिंदवाड़ा जिले के बालकों की संदिग्ध एक्यूज्ड इंसेफलाइटिस सिंड्रोम AES से मृत्यु संबंधित प्रकरणों से अधिकता के बारे में जानकारी प्रेषित की गई। मतलब 19 तारीख पिछले महीने की 9वें महीने की 19 तारीख को नागपुर के जो स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार को, JP नड्डा जी के विभाग को और मध्य प्रदेश शासन को, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ये रिपोर्ट दी कि एक अलग तरह की, एक संदिग्ध तरह की बीमारी के कारण बच्चों की किडनी फेलियर से उनकी मौत हो रही है। ये 19 तारीख से लेके पहला बच्चा जब एक्सपायर हुआ था वो तारीख थी 3/9 को पहला बच्चा एक्सपायर हुआ था। उसके बाद जब ये रिपोर्ट भारत सरकार को दी, 19 तारीख तक लगभग 6 बच्चों की सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मौत हो गई थी और लगभग 8 बच्चे गैर रिकॉर्ड के आधार पे एक्सपायर हो गए थे। साथियों, मूल भावना ये है कि इनको पता लग गया था मध्य प्रदेश की सरकार को पता लग गया था। JP नड्डा जी के विभाग, नरेंद्र मोदी जी के सबसे प्रिय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के JP नड्डा जी के विभाग को 19 तारीख को पता लग गया था कि बच्चों की मौत किडनी फेलियर से हो रही है। न JP नड्डा जी जागे, न नरेंद्र मोदी जागे, न उनका विभाग जागा, न हमारे मुख्यमंत्री यादव जी जागे, न हमारा स्वास्थ्य मंत्री जागा, न हमारा स्वास्थ्य PS जागा। सब सोते रहे। बच्चों की मौत का के बीच में दशहरा मनाते रहे। ये दशहरे का समय था। साथियों, ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ आपको, ये सरकारी दस्तावेज है, ये कोई मेरा आरोप नहीं है। ये सरकारी दस्तावेज आपको सबको अवेलेबल कराएंगे। दूसरा, जब 3/9 को बच्चे की पहली मौत हुई, इस बीच में जब ये रिपोर्ट आई, जब तक 8 बच्चों की मौत हो गई थी, इस बीच में किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया, उसके बाद भी नहीं कराया, उसके पहले भी नहीं कराया। क्या परिस्थितियां हैं इसका पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। सैंपल भेजे गए भोपाल, उनको वहां से यहाँ तक आने में 6 दिन लगे। 6 दिन। सोचने की बात है कि कैसे बच्चों की हत्याएं हो रही थी और हमारी सरकार निर्दयी तरीके से दशहरा मना ली। हमारे विधायक सोहन बाल्मीकि ने उस संदर्भ में पॉलिटिकल मूवमेंट लिया, अलग अलग पत्र लिखे, भूख हड़ताल की, एक दिन का उपवास किया कि बच्चे मर रहे हैं, ध्यान दो। तब भी सरकार नहीं जागी, तब भी प्रशासन नहीं जागा, जब भी कलेक्टर ने उसकी सुध नहीं ली। थर्ड, जो 6 अक्टूबर छिंदवाड़ा में पालकों से जब मैं 6 अक्टूबर के दिन मिलने गया, मैंने कार्यक्रम जारी किया 5 अक्टूबर को। आनंद फानंद मुख्यमंत्री जी ने रात को 12 बजे के बाद अपना जबलपुर का दौरा कैंसिल किया और छिंदवाड़ा का दौरा बनाया। धन्यवाद, उनकी सिंसियरिटी दिखी कि उन्होंने गंभीरता दिखी कि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम रद्द कर दिए और वो आए हैं। पर उससे पहले वो घूम रहे थे आसाम में, हाथियों के बीच में, वो पूजा पाठ कर रहे थे
वही मुख्यमंत्री जी जंगलों में अलग अलग जंगल रिसोर्स देख रहे थे, जो भी समझ ले, मैं उसमें नहीं जाना चाहता छोटे। उसी बीच में स्वास्थ्य मंत्री कहाँ गायब थे, पता ही नहीं, एक दिन भी नहीं गए, न कोई मीटिंग हुई, न कभी स्वास्थ्य विभाग का कोई गंभीर इस पर प्रयास दिखा, न कोई ऐसी मीटिंग जिससे कि एकदम इमरजेंसी बुलाई गई हो। ऐसे विभागीय अधिकारियों की कोई मीटिंग की भी जानकारी कहीं भी नहीं मिली। जब तक 16 बच्चे मरे तब तक की बात है, मैं गया था उस दिन, 16 बच्चों की मौत हो गई। 6 तारीख के दिन 16 बच्चों की मौत हो गई। जब मैं छिंदवाड़ा पहुंचा तो मैंने पूछा प्रभारी मंत्री आए क्या, आज तक नहीं गए। मैंने पूछा स्वास्थ्य मंत्री गए क्या, एक दिन नहीं गए। पीएस स्वास्थ्य आए क्या, एक दिन नहीं आए। पीएस कोई स्वास्थ्य विभाग का भोपाल से अधिकारी जबलपुर आया क्या, एक का भी रिकॉर्ड नहीं है, सिंगल एक का भी रिकॉर्ड नहीं है। तो इस सरकार ने कैसे हत्या की बच्चों की, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कोई एक्सीडेंट है ही नहीं, ये अपने आप होने वाली कोई किसी अनभिज्ञता से मौत नहीं हुई। सरकार ने अपनी लापरवाही के कारण बच्चों की गैर इरादतन हत्या कर दी। ये बात इसलिए कहना पड़ रही है कि जब मैंने मुख्यमंत्री जी से छिंदवाड़ा में कहा कि मुख्यमंत्री जी आप आए हो, जो बच्चे मर गए उनके माता पिता को आप संवेदनाएं देते हो, धन्यवाद, आप गंभीर हुए, जागे आप। पर जो बच्चे आज नागपुर में भर्ती है उनको अच्छा इलाज मिले, इसके लिए आप नागपुर जाओ, मेरा वक्तव्य है। आप टीवी पे देख लेना, मैं उनसे आग्रह किया मैंने। मुख्यमंत्री जी नागपुर नहीं गए। मुख्यमंत्री जी, मैं नागपुर गया, मैंने अभिभावकों से मिला, उनने सब ने जो वेदना की मैंने सोशल मीडिया पे डाली थी, उनने कहा हमें सही इलाज दो, हमें मशीनें दो, हमें जहाँ भी सबसे बेस्ट हो सकता है वो करो, हमें 50,000 रुपये रोज़ लग रहे हैं तो हमारी मदद करें, सरकार करे। सरकार नहीं जागी। फिर 3 दिन बाद स्वास्थ्य मंत्री नागपुर गए, फिर उन्होंने कहा हम सारा खर्चा उठाएंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी अब 2 दिन पहले, जब फिर इस बीच में 4-5 बच्चे की मौत हो गई, 16 से जो आंकड़ा था वो चला गया 22 बच्चों पे। 22 बच्चों की जब मौत हुई, जब मुख्यमंत्री जी फिर नागपुर पहुंचे, पर इस बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री मौन रहा, देश का प्रधानमंत्री मौन रहा, देश का स्वास्थ्य विभाग मौन रहा। ये देशवासियों, प्रदेशवासियों सबको समझना पड़ेगा इस गंभीरता को। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है ही नहीं। ये देश, आपके परिवार के में कोई छोटा 2 साल का बच्चा, उसकी तरफ देखो आप लोग, अपने रिश्तेदारी में अपने बेटे की, अपना पोता, अपना नाती, उसके तरफ देखो, वो कैसा खिलखिला रहा है। ऐसे ही बच्चे खिलखिला रहे थे और इलाज कराते कराते सिरप के माध्यम से उनको जहर दे दिया, और जहर देने वाले कोई और नहीं थे, हमारी सरकार के लोग थे। इसका ड्रग्स विभाग का जो कंट्रोलर होता है, उसकी ड्यूटी थी कि वो दवाइयों को जांचे समय समय पे, और वो ड्रग्स सप्लाई होती हो तो उनकी देखरेख करने का एक डिपार्टमेंट है, उसकी तनख्वाहें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो विभाग ने उस दवाई के नाम पर बच्चों को जहर दिया। इस बीच में पिछले 3 साल से फिर एक नई बात मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीने में छिंदवाड़ा में कितने बच्चों की मौत हुई। ये रिकॉर्ड आ रहा है, लगभग 500 बच्चों से ज़्यादा। नागपुर में, इंटीरियर छिंदवाड़ा के गांव में, आसपास सिवनी में 500 बच्चों से ज़्यादा बीमार हुए। उसमें से 150 बच्चों से ज़्यादा की मौत हुई। 150 बच्चों से ज़्यादा की मौत हुई। कांग्रेस पार्टी 10 वर्ष से नीचे कितने बच्चे मरे हैं छिंदवाड़ा में, सिवनी में, बैतूल में, आसपास के और आदिवासी हिस्से में, जहाँ पर इस दवाई का, या मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में, इनकी एक SIT बनाकर जांच करवाए। क्यों? क्योंकि हर हॉस्पिटल में कौन मरा है, इसके मर की जानकारी देनी पड़ती है थानों को। तो 10 साल से नीचे के बच्चे मरे और किस बीमारी से मरे, ये एक जांच का विषय है। ये एक दिन की घटना नहीं है। हमारा आरोप है कि मध्य प्रदेश में ये बच्चों की मौत सबसे ज़्यादा देश में हुई है, और उसका लॉजिक सिर्फ ये लापरवाही है, उसका कारण सिर्फ ये लापरवाही है। तो एक SIT बनाकर इसकी जांच मध्य प्रदेश शासन सबसे पहले चालू करे। दूसरा, जो देश के प्रधानमंत्री जी जागते हुए बोलते हैं, भाषण देते हैं, दहाड़ते हैं कैमरों के सामने, उनसे मेरा आग्रह है कि आपके मुख्यमंत्री से आप सवाल करें कि लापरवाही से 25 बच्चों के लगभग मौत क्यों हो गई, हत्या क्यों कर दिया आपने। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, पूरे उनका विभाग भ्रष्टाचार से गले नहीं है, सर से ऊपर है पूरे देश में।
ये एक चित्र मैं देना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो इसको आप। ये चित्र है, ये हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनसे एक जापान का डेलीगेशन मिलना है, जापान का डेलीगेशन मिलना है। ये डेलीगेशन को मिलवाने वाला कोई और नहीं है, सोनू राणा। ये किस विभाग का क्या कर्मचारी है, जरा बताओ। ये क्या समाज सेवी है स्वास्थ्य विभाग का, ये बताओ। ये सरकार का कोई किसी भी प्रकार का हिस्सा है, वो बताओ। ये क्या है सोनू राणा? ये सोनू राणा डेलीगेशन मिलाता है उसको, और जो जेपी नड्डा जी का मुख्य सचिव है या पर्सनल सचिव है आदित्य सिंह, इसके और आदित्य सिंह के कॉल रिकॉर्ड चेक करें सरकार और पब्लिक डोमेन में लाए। ये इसका किस्सा क्यों आया है? सोनू राणा ये विभाग चलाता है, और जितनी सप्लाई होती है, जितनी जांचें होती है, जितनी अलग अलग तरीके के टेंडर होते हैं, उनमें सब में जेपी नड्डा जी का विभाग और ये व्यक्ति दोनों लिंक बने हुए हैं यहाँ के भ्रष्टाचारियों के। हमारे पीएस का, जो स्वास्थ्य विभाग का पीएस है यादव, उसका, सोनू राणा का और आदित्य का, तीनों के फोन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ड्रग कंट्रोलर ने अगर जहर बेचने की अनुमति दी तो इसका मतलब है कि ड्रग कंट्रोलर ने बिना पैसे से ये जहर नहीं बिकने दिया। ये दवाइयाँ जो सप्लाई होती है पूरे मध्य प्रदेश में, ये दवाइयों को परमिशन मिलती है ड्रग कंट्रोलर के वहाँ से, ये बिना पैसे और बिना रिश्वत से नहीं मिलती है। वो जहर इनके माध्यम से बच्चों के पेट में गया। और डॉक्टर को गिरफ्तार करना यानी ये बताना कि हत्या हम करवाएंगे और दोषी डॉक्टरों को ठहराएंगे, ये इसके खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं होती है। डॉक्टर लिखता है जो शीशी पे, दवाई पे, उसकी टेबलेट की के स्ट्रिप पे लिखा होता है, उसके आधार पे दवाइयाँ लिखी जाती है। उसके अंदर डॉक्टर के पास जांच करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, वो ड्रग कंट्रोलर के पास है। तमिलनाडु से संबंधित कंपनी के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मालिक को, उसको फांसी दो। पर ये ड्रग कंट्रोलर को क्यों छोड़ रहे हो आप, जो हत्या का मुख्य गुनहगार है? जो ड्रग कंट्रोलर ने जब तक भी मध्य प्रदेश सरकार को गुमराह रखा, तब तमिलनाडु सरकार ने उस सिरप को बैन कर दिया, तब तक भी ये मौन क्यों रहा? और फिर स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लीन चिट देता रहा। ये क्यों? मैंने बीच में करप्शन था उस कंपनी से, कुछ लिया दिया होगा तभी हुआ ये। ऐसे कैसे स्वास्थ्य मंत्री किसी का भी, जो बच्चे जिस सिरप से मर रहे हैं, उसका पक्ष ले सकता है? बच्चों की जान ज्यादा या सिरप के मालिक का और उस दवाई कंपनी का के हितों की रक्षा ज्यादा? ये कैसे हो गया? ये सिर्फ करप्शन के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा नहीं हो सकता है। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ फिर से, जैसा मैंने कहा कि 157 बाटल बिकी है सरकारी रिकॉर्ड से, मेरे आरोप से नहीं, इस पर्टिकुलर एक महीने में। कौन सी ये सिरप? तो बच्चे तो 25-30 इससे ग्रसित हुए, वो बताए 157 और कहाँ हैं? किन किन बच्चों ने ली और उनकी कितने की मौत हुई है, कितने बच गए, कितने को कुछ नहीं हुआ, इसका रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि नहीं? जैसा मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता आप लोगों ने जब उनसे बात की तो उनके जवाब से दिखी। आप लोगों ने पूरे प्रदेश में वो बताया, देश में बताया कि मत पूछो बच्चों की मौत हो गई तो, कल की बात थी वो, आज की नहीं है। मतलब कल बहुत हमने हत्या कर दी है, अब वो कुछ नहीं होगा, अब आगे की बात करो, यही बोले थे मुख्यमंत्री। इसके अलावा तो कुछ नहीं बोले। मुख्यमंत्री जी कल स्वागत सत्कार करा रहे थे रतलाम में, और भैया कैसे हो आप, भोलेनाथ की कृपा है, दे माला। उधर बच्चों के माता पिता मातम मना रहे थे, इधर हमारा मुख्यमंत्री उत्सव, पर्यटन उत्सव मना रहा है, जिसमें नाच गाने, उनका सांसद जो छिंदवाड़ा का है वो नाच गाने करवा रहा है, उत्सव मनवा रहा है, इवेंट करवा रहा है। एक दिन नहीं गया बीजेपी का एक नेता, एक दिन नहीं गया। जब मुख्यमंत्री आए तब गए। मतलब इस बीजेपी की सोच को मध्य प्रदेश वासियों आपको समझना पड़ेगा। आप लोगों से ये वोट लेते हैं कट्टरता और धार्मिक अवधारणा के नाम पे, हिंदू और मुसलमान करके, कांग्रेस को अलग अलग तरीके की नकारात्मक बातें करके, लाडली बहना या अलग अलग तरह की योजनाएं तत्काल लागू करके आपसे इमीडिएटली वोट लेते हैं, और फिर 5 साल आपके बच्चों की हत्या करते हैं ये लोग। ये लगातार 5 साल अलग अलग तरीके से आपको महंगाई की यातना देते हैं। मैं फिर